हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न, लाभ हानि के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो लेकर के आया हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा। और दोस्तों, इन प्रश्नों को करने का मैं आपको दो तरीका बता दूंगा, ठीक है। दोनों में से जो बेस्ट लगे आप उससे प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 1 रुपये में 3 के भाव से खरीदी और 1 रुपये में 3 के भाव से बेच दिया। भाई 1 रुपये में 5 के भाव से खरीद रहा है, 1 रुपये में 3 के भाव से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बता दीजिए। देखिए, सबसे पहला तरीका है वो सीख लीजिए कि रुपए के नीचे रुपए, वस्तु के नीचे वस्तु, रुपए के नीचे रुपए, वस्तु के नीचे वस्तु लिखना है आपको, ठीक है। 1 रुपया, रुपए के नीचे रुपए लिखिए। 1 रुपये में कितनी वस्तु? 5, तो वस्तु के नीचे वस्तु लिखिए। फिर बाद में कितना रुपया? 1 रुपया, तो रुपए के नीचे रुपए, फिर वस्तु लिखिए। कितनी वस्तु? बाद में 3 वस्तु, ठीक है। आसान है। रुपया वस्तु, रुपया वस्तु, रुपए के नीचे रुपए, वस्तु के नीचे वस्तु। करते क्या है, अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा मैं, 5 हो जाएगा। और फिर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो 3 हो जाएगा। अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे बाहर वाली संख्याओं के मल्टीप्लाई को, डिवाइड करेंगे बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई और गुने 100, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, बट्टे में 3 है, गुने 100 है। 2 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, ये 200 हो जाएगा, बट्टे में 3 रहेगा। अब डिवाइड कर दो, 3 छिक्के 18, 2 बचेगा 20, 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, नहीं जाएगा 10 मतलब 20 हो जाएगा। 3 छिक्के 18, फिर से 2 बचेगा, 3 छिक्के 18, फिर से 2 बचेगा, 3 छिक्के 18, यही चलता जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 66.67। भाई 6 रिपीट होता जा रहा, तो 6 ये 66 है ना, तो इसको 67 लिख सकते हैं कि बढ़ता जा रहा है। तो 66.67 ये किस ऑप्शन में है? 66.67 ये सी ऑप्शन में है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को करने का दूसरा तरीका क्या है उसी और देख लीजिए, ठीक है। उसी को देख लीजिए। सबसे पहले वस्तु और रुपए, हम इस तरीके में क्या करते हैं, रुपया पहले लिखते हैं, वस्तु बाद में, रुपया पहले वस्तु बाद में। दूसरा तरीका क्या है, वस्तु पहले लिख लीजिए, रुपया बाद में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 रुपये में कितनी वस्तु? 5। कितनी वस्तु है दोस्तों? 5 है। और रुपया कितना है? 1 है, ठीक है। फिर बाद में क्या करा, बाद में कितने हैं? 1 रुपया है, वस्तु 3 है। कितनी दोस्तों? वस्तु 3 है, रुपया 1 है, ठीक। क्या करना है आपको यहाँ पर? कैंची का गुना, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 हो गया। 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 5 हो गया, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 5 है। याद रखना, दोनों का क्या कर लेंगे आप? अंतर कर लीजिए। 3 और 5 का अंतर 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 5 का अंतर कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। इतना क्लियर है? 3 का 5 का अंतर 2 आ गया। कॉस्ट प्राइस है 3, ठीक है, गुने 100। भाई 3 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस आपका 5 रुपया है। 3 रुपये की चीज़ को आप 5 रुपये चाहिए, कितना का फ़ायदा? 2 पे फ़ायदा। फ़ायदा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस 3 है, गुने 100 कर दीजिए। अब वही 2 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 200, बट्टे में कितना? 3, मल्टीप्लाई 100। अब वही कैलकुलेशन आगे जो यहाँ पर थी, तो आंसर कितना आएगा? इतना ही निकल के तो आएगा, ठीक है। ऐसा कर लो चाहे ऐसे, मेरे हिसाब से ये वाला तरीका बेस्ट है, ठीक है, ये वाला तरीका। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 रुपये में 6 के भाव से खरीदी और 6 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही जो तरीका जो मैंने बताया है, रुपए वस्तु, रुपए वस्तु, ठीक है। भाई रुपया कितना? 5 रुपया, और 5 रुपये में कितनी वस्तु? 6। फिर रुपया कितना? 6 रुपया, और 6 रुपये में कितनी वस्तु? 5। करेंगे क्या? अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 6 गुने 6 36, माइनस कर देंगे बाहर वाली संख्याओं का गुना, 5 5 25, और बट्टे में कितना आता है? बाहर वाली संख्याओं का गुना, मतलब 25 और गुने 100। बाहर वाली संख्या के गुना को ही माइनस कर देते हैं और बाहर वाली संख्या गुना ही बट्टे में आता है, बस इतना ध्यान रखिए। गुने 100, 36 में से आपका चला जाएगा 25, तो कितना बचेगा? 11, बट्टे में 25 गुने 100, यही तो बचा। 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 11 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 44%। उसका लाभ परसेंट कितना आ गया भाई? 44 का आ गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रश्न को आज आप अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न कन्फ्यूज़न पैदा करता है। इसमें अभी कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, फिर कह देगा कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक है, तो फ़र्क है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ में फ़र्क है, उसको सीख लीजिए। आपसे कह रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। अब है क्या, 100 पेंसिल हैं, कितनी है भैया, 100 पेंसिल हैं। ठीक है, 100 पेंसिल हैं, लाभ कितने के, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर। जो लाभ कितने के बराबर भैया, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर। जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, वो कितना है आपका 100। 100 में से क्या है दोस्तों, 20 का लाभ हो रहा है, हमें 20 के बराबर लाभ हो रहा है, तो 20 को इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 80। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमें फ़ायदा हो रहा है ये 80 पर हो रहा है। 20 के बराबर हो रहा है ना, तो 80 पर फ़ायदा हो रहा है। तो कितने का फ़ायदा, 20 का, कितने पर, 80 पर। ठीक है, और गुने कितना, 100 कर देंगे आप। 20 से 80 कटेगा 4 बार में, और 4 से 100 कटेगा 25 बार में। इसका मतलब फ़ायदा कितने का भाई, 25% का फ़ायदा है। 25% है पहले ही ऑप्शन। याद रखना इस बात को जो मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, याद रखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएंगे। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, भैया कोई भी 100 पेंसिल है आपकी, मैंने 100 लिख लिया, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 पेंसिल का 100 रुपया हो गया। 20 पेंसिल के बराबर लाभ, तो 100 में से 20 को घटा देंगे, तो इसका मतलब 80 पे लाभ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 33 मीटर कपड़े बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। पिछले प्रश्न में विक्रय मूल्य के बराबर था, यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक है, क्या फ़र्क है दोनों में, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य आपका कितना 33, और लाभ कितने का भैया 11 का हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 11 का। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था कि इसमें से इसको घटा दिया था। ठीक है, इसमें से इसको घटा दिया था पिछले प्रश्न में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था, उसमें 100 पेंसिल थी, 20 का प्रॉफिट था, तो 20 को घटा दिया, कितना बचा था, 80 बचा था। याद है आपको, यही तो बचा था। तो मैं प्रॉफिट 20 का हो रहा था। ठीक है, 20 का प्रॉफिट हो रहा था, कितनी पे, 80 पे हो रहा था, और 100 से हमने गुना कर दिया था। तो 20 से 4 बार में कटा, 4 से 25 बार में कटा, 25 आपका आंसर आया। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अंतर नहीं करना। जब क्रय मूल्य के बराबर होगा तो यहाँ पर घटाना नहीं है। कितने का लाभ हो रहा है भैया, 11 का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है, सीधा सीधा 33 पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें लाभ भी दे रखा है, और लाभ किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। क्रय मूल्य ही तो दे रखा है, वो विक्रय मूल्य था, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य है, तो सीधा सीधा क्रय मूल्य पर निकालेंगे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ठीक है, 11 त्रिक का 33, और 3 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 त्रिक का 9, 1 बचेगा 10, 3 त्रिक का 9, 1 बचेगा नहीं जाएगा 10, फिर 10 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, फिर 3 त्रिक का 9, यही चलता रहेगा। तो 33.33% किस ऑप्शन में है, 33.33% आपके पहले ऑप्शन में। ये आपका सही आंसर आ गया। ठीक है, बात अच्छे से क्लियर हो रही है। जो भी कन्फ्यूज़न है सभी के सभी साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कह रहा है। ठीक है, इतना कह रहा है, इस बात को कह रहा है। अब वही तरीका है ना जो हमने पहले प्रश्न में देखा था, विक्रय मूल्य होगा कितना है 33 मीटर, और लाभ कितना भैया 11 का। ठीक है, अब यहाँ पर विक्रय मूल्य की बात है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, क्लियर है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ये 33, उसमें से घटा देंगे 11। ठीक है, बचा कितना दोस्तों, 11 घटा दिया तो बचा मेरा 22। ठीक है, अब देखिए फ़ायदा कितने का, लाभ कितने का हो रहा है, 11 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 22 पर होता है। भाई जब विक्रय मूल्य दे रखा होता है तो क्या करते हैं, आपको आराम से पता है। और क्रय मूल्य होता तो कुछ नहीं करते, ये लाभ है लाभ लिखते, ये क्रय मूल्य सीधा क्रय मूल्य पर निकाल देते। लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा तो इसमें से इसको पहले घटाएंगे।
ठीक है, फ़ायदा 11 का है, जो बचा 22 बचा, 22 से डिवाइड गुने 100, 11 दूने का 22, 2 से 100 को कटा दूंगा मैं, 50 बार में कटेगा, 50% आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है सभी को प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक गेंद का, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखिए, एक गेंद का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमें निकालना है। क्रय मूल्य हमें पता तो है नहीं है, तो हम उसे x मान सकते हैं क्रय मूल्य को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आपने लाभ हानि को पढ़ा है, तो आपको अभी याद आ जाएगा कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय प्लस हानि, ठीक है, याद आ गया। क्रय मूल्य बराबर कितने के होता है, विक्रय प्लस हानि के बराबर। अब देखिए, क्रय मूल्य मैंने कितना माना था, x, और यहाँ पर कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। x मेरा क्रय मूल्य, और यहाँ पर क्या है, 17 गेंद है, तो ये मेरा 17x हो जाएगा, ठीक है, बराबर विक्रय मूल्य कितना है, 720 रुपये बेच रहे हैं, तो 720 रुपये विक्रय प्लस हानि कितनी है, हानि 5 गेंदों के बराबर है, तो ये 5x है, ठीक है। 5 गेंदों के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को x माना है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का इससे गुना हो जाएगा 5 से, ठीक है। x वाला एक तरफ ले लो, ये 17x, ये 5x, 5x जब इधर आएगा तो 17 में से माइनस हो जाएगा, 12x बचेगा, बराबर का 720, ठीक है भैया। x बराबर 720, गुना वाली संख्या इधर आके बटे में आ जाती है, 12 6 72 और 1 0 60, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 60 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 आ रही है, तो भैया एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपया है। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए लागत मूल्य से। देखिए, ये है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और ये है आपका मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये है कि कोई भी दुकानदार 10 रुपये में चीज़ खरीद के लाया, अब वो 10 में खरीद के लाया है तो 10 में तो बेचेगा नहीं, कुछ और उसका अंकित मूल्य करेगा। मान लीजिए 10 रुपये में खरीद के लाया, तो ये तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और उसने उस पर चिट लगा दी, जो हम उस पर पढ़ते हैं कोई भी वस्तु पर, मान लीजिए उसने 50 रुपये की चिट लगा दी, तो ये हो गया मार्क प्राइस। जो हम उस पर कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं उस पर जो मूल्य पड़ा होता है वो होता है मार्क प्राइस। 10 रुपये में तो खरीद के ला रहा है, लेकिन मार्क प्राइस पर वो बेच रहा है, 50 रुपये मार्क प्राइस है, तो फिर भी 40 का फ़ायदा। अब 40 का फ़ायदा होने के बाद भी वो 12% की छूट दे रहा है, और फिर भी उसके 32% का लाभ कमाना है, तो इसी तरीके से तो कमाएगा कि 10 की चीज़ खरीद के लाया है और उस पर अधिक से अधिक अंकित करे, ठीक है। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है अपने आप में 100। अब यहाँ पर 12% की छूट दे रहा है, तो छूट का मतलब 100 में से घटा देंगे 12 को, ठीक है। और यहाँ पर जो मार्क प्राइस है वो अपने आप में 100 होगा, और 32% का उस पर लाभ कमा रहा, लाभ को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, ठीक है, लाभ को जोड़ देते हैं। क्लियर है। अब देखिए, 100 में से 12 घट जाएगा तो 88, 100 में 32 को जोड़ देंगे तो 132। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस आपका 88 है, 88 में खरीद के लाया, और मार्क प्राइस उसने कितना कर दिया, 132। 88 से कितना बढ़ा के कर दिया, 132 कर दिया, तो 88 से 132 बढ़ा दिया, मतलब कितना बढ़ा दिया उसने, 44 बढ़ा दिया। 88 से 132 कर दिया, कितना बढ़ा दिया, 44 बढ़ा दिया। कितने पर बढ़ाया, 88 पर बढ़ाया। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। 44 से 88 2 बार में कटा दीजिए, 2 से 100 को 50 बार में कटा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। भाई कितना मूल्य अधिक अंकित करना चाहिए, 50%, ठीक है। 50% कहाँ पर है भैया, बी ऑप्शन में है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10% छूट देने के बावजूद 17% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। भाई अभी अभी जो हमने प्रश्न किया है बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, तो आप इसे कर सकते हैं। तो मैं इसे होमवर्क के लिए दे सकता हूं। बिल्कुल अभी अभी जो बिल्कुल प्रश्न किया है बिल्कुल वही कैलकुलेशन है, होमवर्क बिल्कुल वही कैलकुलेशन है, संख्या अलग है, ये कैलकुलेशन बिल्कुल वही है, इसलिए मैं ये प्रश्न को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अपना अपना आंसर कमेंट कीजिएगा क्या आपका आंसर है, आसानी से आ जाएगा, सभी का सही आएगा, क्योंकि अभी अभी बताया कैसा है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।